इलेक्शन कमीशन द्वारा बेईमानी है, ये सरकार द्वारा बेईमानी है। ये इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, अब वो इलेक्शन कमीशन का कार्यालय नहीं है। हम बार बार कहेंगे इलेक्शन दोबारा सुन लीजिए, चुनाव कराना बंद कर दो भाई, चुनाव कराना बंद कर दो। जब तक ये इलेक्शन कमीशन है चुनाव कराना बंद कर दो, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, निष्पक्ष नहीं है। ये बेईमानी का इलेक्शन है, बेईमानी का ईवीएम का इलेक्शन है, बेईमानी का रिमोट कंट्रोल का इलेक्शन है, फेयर इलेक्शन नहीं है। ये लोग दुख हो रहा है क्या मलिक जी? दुख नहीं, मैं साफ बात कर रहा हूँ, सच्चाई आपको बयान कर रहा हूँ। देश के लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद नहीं करता इस देश में, पूरे देश में कोई पसंद नहीं करता, ना मोदी जी को ना अमित शाह को, देश को कोई पसंद ही नहीं करता। लेकिन इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती बेईमानी के तरीके से इनको जिताता आ रहा है। भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक? देर है अंधेर नहीं है, ये सुन लीजिए मेरी बात को, आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये इलेक्शन दिक्कत बीजेपी से है या चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग से। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, निष्पक्ष नहीं है। नहीं, बेईमानी का सबूत क्या है? सबूत क्या? आपको क्या 12 साल में क्या दिया? मतलब भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह का विश्वास करेंगे? तो कुछ भी अरे आप क्या सुन लीजिए, देश में डेमोक्रेसी, उनको लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर रहा, मर्जी तानाशाही और गुंडागर्दी के हिसाब से काम कर रहे हैं ये लोग। सर उन्होंने फोर्स उतारे, उन्होंने टाइम टेबल दिया, तमाम कामें किया पश्चिम बंगाल में, चुनाव आयोग और क्या कर? सारी फोर्सें उतार दो। मणिपुर में तो फोर्स गई नहीं, क्या देश में फोर्स नहीं थी? सर आपके, अरे सुनिए, मणिपुर आज तक जल रहा है, क्या देश में फोर्स नहीं थी? सर आपके हिसाब से काम करेगा? सुन लीजिए, क्यों सारे राज्यों के मुख्यमंत्री चले जाओ, खौफ पैदा कर दो, डराओ लोगों को, धमकाओ लोगों को, घरों में भेज दो, आईपीएस को भेज दो, फोर्स को भेज दो, खबरदार घर से बाहर निकले तो। ये है ट्रिक। अरे वहां ईवीएम फेंक दो, वहां पर्चियां फेंक दो, लोगों का ध्यान भटका दो और इधर से बेईमानी करो, मशीनें चेंज करो, कोई पूछने वाला नहीं। स्ट्रांग रूम तोड़ दो, ताले तोड़ दो, कुछ भी करो, कोई पूछना, क्योंकि हमारी दादागिरी है, हमारी तानाशाही है। जब तक सरकार है हम तानाशाही करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि हम सरकार में हैं। आप तो बधाई दे दीजिए बीजेपी को। किस लिए? मरते दम तक, मैं जब तक जिंदगी है हम कांग्रेस के राहुल गांधी के सिपाही हैं। अरे राहुल गांधी तो, अरे सुन लीजिए, ये सोने के बन के स्टैचू बन के आ जाए ना, तब भी अरुण मलिक इनकी कभी तारीफ नहीं करेगा, जब तक इस बॉडी में, शरीर में खून है, जब तक इस शरीर में खून है हम इनकी तारीफ नहीं कर सकते। हम तारीफ करेंगे राहुल गांधी जी की, हम खड़गे जी की, प्रियंका जी की, सोनिया जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, देश के लोगों की। तो देश के लोग भगवान है, जनता भगवान है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं तारीफ नहीं कहेंगे, अंधभक्ति है ये। मैं अंधभक्त हूँ? राज्यों में क्या किया? मैं अंधभक्त हूँ? 5 राज्यों में क्या किया उन्होंने? किसने? अरे कांग्रेस जो है अपनी ईमानदारी से करे। ये बेईमानी क्या बंगाल के लोग इनको चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को? असम के लोग चाहते हैं, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को चाहते हैं क्या? ये इलेक्शन कमीशन की ट्रिक और बेईमानी है, ये बड़ी बेईमानी है, ये बेईमानी, फेयर इलेक्शन नहीं है। मैं तो ये चैलेंज से कहता हूँ, ये इलेक्शन फेयर नहीं है। प्यारे देशवासियों, बंगाल के लोगों, असम के लोगों, केरल के सब, ये जो जितने भी लोग हैं, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन द्वारा ये इलेक्शन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी है, बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। ये फेयर इलेक्शन नहीं है। बीजेपी के जश्न में दरअसल जो है आप इतना नफरत क्यों ले आए हुए? देखिए, और जश्न मनाया जा रहा है। अरे तो जाके देखिए, अरे मैं क्या लेना जश्न, मैं बेईमानी का जश्न, चाणक्य, बेईमानी का जश्न, अत्याचार का जश्न है, अपना तानाशाही का, खौफ का, डर का, लोगों को डरा के, लोगों में खौफ पैदा करके इस बात का जश्न कर रहे हैं। महिलाओं में खौफ पैदा करना, लालच देना, संविधान के खिलाफ करना, लोकतंत्र को खत्म करना, इसके लिए जश्न मना रहे हैं। 12 साल में देश में क्या दिया इन्होंने? क्या दिया 12 साल में? ममता बनर्जी के पार्टी को जला दिया जा रहा है, ऑफिस को, अरे सुन लीजिए, तो ये गुंडों की पार्टी होगी ना, जो जलाना इन्हीं का काम है, तोड़फोड़ करना इन्हीं का काम है ना। किसी के एक आईपीएस जाके डरा रहे हैं, कमाल है भाई। हमने जिंदगी में पहली बार अरुण मलिक ने देखा कि आईपीएस के कैंडिडेट के घर के बाहर जाके कह रहा है कि बाहर नहीं निकलना। अरे वाह, कमाल है भाई, वाह क्या सरकार है, वाह मोदी जी, वाह आपकी सरकार। हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आप कह रहे चुनाव नहीं कराओ तो फिर कैसे होगा? फिर भाई इनके रहते कराने का फायदा ही नहीं ना, चुनाव बंद कर देना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष नहीं होगा चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने, अखिलेश यादव जी ने हजारों शिकायतें दी, यहाँ के दी, क्या हुआ उन शिकायतों का?
तो लोगों चुनाव की आयोग शिकायत है। बीजेपी से मिला हुआ है, ये आप कह रहे हैं? क्या चीज? चुनाव आयोग बीजेपी से मिला अरे हुआ है। पूरी तरह बीजेपी ही है वो, एजेंट है बीजेपी का, उसका कराल है बीजेपी का। अब क्या वो शिकायतों का क्या हुआ? लाखों लोगों की शिकायतें महाराष्ट्र से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से पूरी मीडिया तो और तारीफ महाराष्ट्र करेगी से ज्ञानेश कुमार की। है। पूरी मीडिया तो ज्ञानेश कुमार की तारीफ करेगी, बढ़िया। कोई मीडिया, वो गोदी मीडिया कर रहा होगा। आप तारीफ करते हैं? आप करेंगे तारीफ? सोशल मीडिया तारीफ करेगा? सोशल मीडिया को तो ये बंद कर रहा है। तारीफ कौन करेगा? गोदी मीडिया, जिनको पैसा मिलता है, जो लोगों के अत्याचार नहीं दिखाएगा, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेगा, महिलाओं पे अत्याचार की बात गोदी मीडिया नहीं करेगा, महिलाओं को कहाँ दफनाया गया वो नहीं दिखाएगा, महिलाओं को कहाँ जलाएगा नहीं दिखाएगा, महिलाओं को कहाँ निवस्त्र घुमाएगा ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, महंगाई की बात नहीं करेगा गोदी मीडिया। फल दिखाएंगे? अरे शट अप यार, शट अप, डोंट बी सिली, शट अप, मोदी जी खा के आए? शट अप। ये गोदी मीडिया दफ्तर में खाया जा रहा है। अरे उनको खिलाओ, झाल मुड़ी के कल को दाम बढ़ जाएंगे, देख लेना, झाल मुड़ी के दाम भी कल को बढ़ जाएंगे। खा लीजिए। आप सुबह से ट्रेंड देख रहे थे, मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले कहा था, आगाह करा था कि इलेक्शन कमीशन अपनी बेईमानी से बाज नहीं आएगा। हरियाणा में इलेक्शन हुए थे, सेम उसी प्रकार की वो जो कई चैनल गोदी मीडिया वाले भी उस प्रकार के जो चैनल थे हरियाणा में कह रहे थे कि इतनी सीटें आगे इतनी सीटें पीछे। कुछ समय बीच में मैंने भी वो टीवी देखा, 135 पे ममता बनर्जी जी आगे थी और ये थे 85 के 82 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वाले। 10 मिनट के अंदर 135 बीजेपी की होगी, उनकी 80 होगी। भाई 10 मिनट में ऐसा कौन सा तुमने जादू फेर दिया, ऐसा कौन सा आपने ट्रिक यूज करी कि वो 50 सीटों से आगे हो गए? तो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, लोगों का मैंडेट नहीं है, लेकिन ये लोग इनको मैंडेट नहीं दे रहे, बीजेपी को नहीं चाहती दुनिया लोग देश के, ना बंगाल के ना असम के, पूरा असम उसके खिलाफ है मुख्यमंत्री के, पूरा असम भ्रष्टाचार, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार में शामिल है। कोई आदमी उनको चाहता है, इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है, जब तक इलेक्शन कमीशन है इनकी सरकारें बनती रहेंगी। और कब तक बनाता रहेगा? कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? लेकिन कह रहे कि अमित शाह का ये ट्रिक है, हेमंत बिश्वा शर्मा का ट्रिक है। ट्रिक उनका नहीं, मैंने बताया ना आपको ट्रिक। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन की रिमोट कंट्रोल की ट्रिक है। क्या है? इलेक्शन कमीशन की ट्रिक, जो मैंने अभी ट्रिक बताई ना कि 35 सीटों से पीछे 10 मिनट 35 सीटों से आगे हो जाते हैं। भाई ये क्या वजह है कि इतनी काउंटिंग इतनी फास्ट होती है कि 10 मिनट तक तो है 135 में दिखा रहे हैं स्क्रीन पे टीएमसी और जो इंडिया गठ में सीटें आके, और 10 मिनट के बाद बीजेपी आगे हो गई। भाई ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है इलेक्शन कमीशन, भाई मान इलेक्शन कमीशन की ट्रिक। खेरा का तमाशा तो नहीं भारी पड़ गया? ए देखिए लो से कोई नहीं, पवन खेला जी की एक बात डिफरेंट है। आपने उन्होंने जो उजागर किया, देखिए असम की बात अपनी कैसी? देखिए असम में है ही भ्रष्टाचारी, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, हम आज भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए ना। सुनिए, तीसरी बार जीत है सर। अरे सुनिए, अरे तीसरी भैया इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी, इलेक्शन कमीशन की, मैं तो कह रहा हूँ क्या इलेक्शन कमीशन? अरे जनता नहीं चाहती, पत्रकार महोदय नहीं चाहती जनता इनको। नहीं, इलेक्शन कमीशन से तकलीफ क्या है? तकलीफ पूरे देश को तकलीफ है, बेईमानी मत करे ना। क्या बेईमानी? ओ ऐसा कौन से इन्होंने जादू कर दिया, ऐसा कौन सी महंगाई चरम से, सुनिए ए पत्रकार महोदय सुनिए, आज महंगाई कितनी ऊपर है। अरे सर पहले लोग महंगाई से त्रस्त हैं, न्याय प्रणाली आपको उनको, राजीव जी से दिक्कत था वो हट गया, अब ज्ञानेश जी। वो राजीव, बड़ी अच्छी बात करी आपने, वो कहाँ है राजीव जी, कहाँ है वो राजीव कुमार? वो इलेक्शन कमीशन जो पहले थे वो कहाँ चले गए राजीव कुमार? सर आज तक उनको नजर ही नहीं आए, वो कहाँ है? नहीं है ना, पद पे नहीं है ना। अरे पद पे नहीं तो आदमी नजर तो आता है, क्यों कुरैशी साहब नहीं है, नजर आते नहीं? वाईएस कुरैशी भी थे, वो तो आते हैं टीवी चैनल में, नजर आते हैं ना, वो भी आते हैं ना। ज्ञानेश जी नजर तो आ रहे हैं, बेहतर काम तो अरे हमें नहीं चाहिए ज्ञानेश जी, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला ये इलेक्शन कमीशन है, लोकतंत्र की धज्जियां पूरी तरह से उड़ा रहे हैं। सर लोकतंत्र में तो बदलाव होता ही है, लोकतंत्र में बदलाव पब्लिक करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं बनाता अपने कार्यालय में, अपने कार्यालय में। क्या है? ए सुनिए मेरी, का सबूत क्या ए सुनिए, बेईमानी का सबूत क्या? सबूत कितनी फोर्सेज लगा दी, मणिपुर क्यों नहीं भेजा? अरे मणिपुर फोर्सेज भेजते ना, आज भी मणिपुर चल रहा है, क्यों नहीं गए? एक आईपीएस गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये है फोर्स का, ये काम होता है, या आईपीएस का ये काम होता है कि धमकाने का। आज तक सुनिए, किसी आईपीएस को कांग्रेस के राज में किसी आईपीएस को आपने देखा धमकाते हुए? और ये तो बिना धमका कैसा रहा, वर्दी भी नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है, या खत्म होती है महंगाई और बढ़ा देते हैं, गैस के सिलेंडर बढ़ाते हैं। अभी तो कल परसों दिख रहा है पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे,
पेट्रोल का दाम भी बढ़ेगा, चिंता मत करिए। लोगों को क्या दिया है 12 साल में, ये बताओ मुझे। लेकिन ममता जी का तो किला हिला दिया। अरे किला क्या, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से किला नहीं हिलते किसी पे। सुन लीजिए, ये बेईमानी की जीत है, बेईमानी की। सर आप केरल में जीत गए तो वहाँ पे बेईमानी अरे नहीं हुआ? सुनिए, वो तो राज है हमारा, चलेगा ना, वहाँ बेईमानी कर, क्यों एजुकेशन लोग है, 100% लोग एजुकेटेड है। मतलब बंगाल के लोग जाहिल हैं ये? नहीं, वो भी एजुकेटेड है। बेईमानी इलेक्शन कमीशन की वहाँ चली है, वहाँ नहीं चला पाए। बीजेपी तारीफ कर रही है कि कोई हिंसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अच्छे से। अरे इतने लोगों हिंसा नहीं गया, पुलिस के दम पे लाठी चार्ज करे। सुनिए ध्यान से सुनिए, काटना मत, काटोगे तो नहीं। नहीं इलेक्शन कमीशन की ट्रिक देखो, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। हाँ। इलेक्शन कमीशन की ट्रिक 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 ट्रिक, ये मैं बार बार कोड कर रहा हूँ। ट्रिक क्या है? हाँ। ट्रिक क्या है कि पर्चियां कहीं मिल जाएंगी आपकी, वो कहीं के नाले में पर्चियां मिल गई, लोगों का ध्यान उधर हो जाएगा। कहीं ट्रक में ईवीएम, नकली ईवीएम के जो होते हैं डुप्लीकेट, वहां कोई ट्रक पकड़ लेंगे, लोगों का ध्यान उधर, ईवीएम पकड़ी गई, नकली ईवीएम पकड़ी गई, लोगों का ध्यान उधर आकर्षित करने के लिए इधर अपनी ट्रिक, बेईमानी की ट्रिक, जो मशीनों की हेरा फेरी